हेलो एवरीवन। आज टेंस सीरीज में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो पहले आपने देखा था, हमने डिस्कशन किया था अलग अलग वीडियोस में कि टेंस क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, और हमने प्रेजेंट और पास्ट के सारे टेंस इंडिविजुअली कवर किए थे। आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव कैसे बनाने और इंटेरोगेटिव कैसे बनाने, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। उसके साथ ही जो पिछली वीडियोज़ हैं, जो जिसके बारे में हमने टेंसेस की डिस्कशन की है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसमें आप ज़रूर उसको भी देखें। तो लेट अस स्टार्ट। किसी भी टेंस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको आइडेंटिफाई करना कि जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कौन से सेंटेंसेस आते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इनमें बेसिकली वो सेंटेंसेस आते हैं, वो काम करने के जो क्रिया होती है वो आती है जिसमें फ्यूचर के किसी एक टाइम पर लगातार काम चल रहा होगा। जैसे कल शाम को ये काम हो रहा होगा, कल सुबह हम ये कर रहे होंगे, है ना, परसों हम ये कर रहे होंगे इस समय। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, मतलब ये एंड में जरूर आता है इन सेंटेंसेस में। तो बेसिकली उसका पॉइंट यही रहता है कि फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, किसी एक पर्टिकुलर समय में हम उस काम की बात करते हैं जो उस समय चल रहा होगा। जैसे मैं शाम को मैच देख रहा हूंगा, वह कपड़े धो रही होगी, आप सोमवार को जयपुर जा रहे होंगे। तो इसमें देखो, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ये काम उस समय लगातार जारी होगा। जैसे मैच देख रहे होंगे तो काम चलता रहा, कपड़े धो रहे तो धोते जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं तो कंटिन्यूसली जा रहे हैं जयपुर की तरफ। तो इस तरह के जो होते हैं अपना कार्य, उनको हम पहचान में डालते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे आता है सब्जेक्ट। जैसे हमने बहुत सारे और भी टेंसेस डिस्कस किए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला। फिर आता है विल या शल, है ना। तो विल या शल आया, उसके साथ आया भी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आया आईएनजी। फिर आया ऑब्जेक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि विल कहाँ आएगा और शल कहाँ आएगा। देखो, शल आता है फर्स्ट पर्सन के साथ, मतलब आई और वी के साथ, और विल आता है बाकी सबके साथ। और सेकंड पर्सन भी, थर्ड पर्सन भी उसमें आ जाता है। जैसे ही, शी, इट, ये सिंगुलर हो गए थर्ड पर्सन, दे प्लूरल हो गया थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को छोड़ के सबके साथ बाकी आता है विल, फर्स्ट पर्सन के साथ आता है शल। लेकिन यहां कमांड की बात होती है, ऑर्डर सी, प्रॉमिस की कोई बात होती है, जो पक्के इरादे की बात होती है, डिटर्मिनेशन की, वहां हम जो आई वी के साथ विल लगा सकते हैं, और विल जो यहाँ पे ए वाले हैं सारे, इनके साथ शल लगा सकते हैं, उल्टा कर देते हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा विल का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। वो अगर आई या वी के साथ भी विल लगा दें ना, वो भी चल सकता है। और दूसरी बात यह है कि कई बार हम इस से बचने के लिए कि क्या किसमें साथ क्या आएगा, हम ये जैसे आई, ही, बताइए, ही, विल या शल, ये इंप्लाइड होता है क्या है। तो इस तरह से भी हम यूज कर लेते हैं। तो एक चीज मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो एक मैंने पूरी वीडियो विल और शल के प्रयोग के ऊपर डाली हुई है, उसको भी आप जरूर देखें। उसका मैंने जो लिंक है वो इस वीडियो की जो है ना डिस्क्रिप्शन, उसमें डाल दिया है। तो सबसे पहले हम अब सेंटेंस बनाने की हमने रूल्स देख लिए, इसके सेंटेंस बनाकर देखेंगे। जैसे मैं शाम को मैच देख रहा हूँगा, आई
मैं है ना, उसके बाद शल, आई के साथ शल। अभी हम जो बनाने के लिए यही करेंगे, आई शल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आना। देखने को क्या कहते हैं, आई शैल बी वॉचिंग, मैच देखने को वॉचिंग कहते हैं ना, वॉच, तो वॉच के साथ आई एन जी। आई शैल बी वॉचिंग मैच इन द इवनिंग, ठीक है। वह कपड़े धो रही होगी, शी, शी के साथ क्या आना है, विल, शी विल बी, कपड़े धोने को कहते हैं, क्रिया किसको कहते हैं, वॉश, कपड़े धोने को वर्ब जो होती है वॉश, उसके साथ आ गया आई एन जी। शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। अब इसमें कोई ये नहीं बताया हुआ कि किस समय की हम बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इससे यही होता है ना, रही होगी। जब आप सोमवार को जयपुर जा रहे होंगे, यू विल बी गो, गो होता है ना जाने को, तो इसके साथ आई एन जी आ गया। यू विल बी गोइंग टू जयपुर सोमवार को, ऑन मंडे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाले सेंटेंस बना पाते हैं। तो ये थे अभी तक जो हमने डिस्कस किए, ये सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। बहुत बार हम नेगेटिव सेंटेंसेस या की नकारात्मक, जिनमें ना का प्रयोग होता है, नहीं का प्रयोग होता है, वो वाले भी सेंटेंस यूज करते हैं। उनको कैसे बनाना है ये हम देखेंगे। तो जैसे मैं शाम को मैच देख रहा हूँगा, तो इसमें मैं शाम को मैच नहीं देख रहा हूँगा, तो ये नेगेटिव हो गया। वह कपड़े नहीं धो रही होगी, आप सोमवार को जयपुर नहीं जा रहे होंगे, तो ये हमारे बन जाते हैं नेगेटिव, ठीक है ना, ये हमारे बन गए नेगेटिव। उसके बाद इसको बनाने के लिए अगर नेगेटिव का, हमने क्या करना है, ये सब्जेक्ट है ना, विल और शैल के बाद हमने नोट लगा देना है, बाकी सेम रहना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। यही सिर्फ विल या शैल जहां भी आएगा उसके बाद लगा देना नोट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे बाकी सेंटेंसेस में है। अब जैसे देखो, मैं शाम को मैच नहीं देख रहा हूंगा, आई शैल नोट, बस शैल या विल के बाद नोट लगाना, आई शैल नॉट बी वॉचिंग मैच इन द इवनिंग, शी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स, यू विल नॉट बी गोइंग टू जयपुर ऑन मंडे। तो इस तरह से हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हम बना पाते हैं। अभी हम देखते हैं कि प्रश्नात्मक यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बना देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो जैसे मैं था, मैं शाम को मैच देख रहा हूँगा, तो अगर इसके साथ लगा दे क्या मैं शाम को मैच देख रहा हूँगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो ये हमारा प्रश्नात्मक यानी कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। वह कपड़े धो रही होगी, तो यहां क्या लगा दिया, क्या वह कपड़े धो रही होगी। आप सोमवार को जयपुर जा रहे होंगे, क्या आप सोमवार को जयपुर जा रहे होंगे, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे हिंदी में बात करें तो इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक जो सेंटेंसेस बन जाते हैं। अगर इंग्लिश में इसको बनाना है तो बड़ा ही सिंपल है, जैसे आपने बाकी जगह भी देखा होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ले आए तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाता है। जैसे ये सेंटेंसेस स्टार्ट ही विल या शैल से होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ये मतलब पहले हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, इतना ही आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं।
जैसे बाकी सारा सेम रहना है, क्या मैं शाम को मैच देख रहा हूँगा, तो ये शल आ जाएगा पहले, उसके बाद आई। शल आई बी वॉचिंग मैच इन द इवनिंग, क्या वह कपड़े धो रही होगी। विल शी बी वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या आप सोमवार को जयपुर जा रहे होंगे। विल यू बी गोइंग टू जयपुर ऑन मंडे। तो बस इतना सा करने से हमारे जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। और बहुत बार ऐसे भी होता है सेंटेंसेस, यहाँ पे इंटेरोगेटिव भी होता है, साथ में प्रश्न भी होता है, साथ में नेगेटिव भी यूज करते हैं, नहीं का भी प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं शाम को मैच नहीं देख रहा हूंगा, पूछने का ढंग है ना। पहले हमने कहा था क्या मैं शाम को मैच देख रहा हूंगा, हम ऐसे भी कहते हैं क्या मैं शाम को मैच नहीं देख रहा हूंगा। क्या वह कपड़े नहीं धो रही होगी, नहीं का प्रयोग बस करने से हमारा बन जाता है नेगेटिव। क्या आप सोमवार को जयपुर नहीं जा रहे होंगे। अब इसको बनाना भी उतना ही आसान है, सिंपली जैसे पहले हमने नेगेटिव में देखा था, हम लगा देते हैं ना नोट का प्रयोग। अब कहां पे लगाना ये देखना है। शल आई सब्जेक्ट के बाद नोट, शल आई ये तो बनना ही बनना है इंटेरोगेटिव में। शल आई नोट बी वॉचिंग मैच इन द इवनिंग, क्या वह कपड़े नहीं धो रही होगी। विल शी नोट, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो विल या शल के बाद नोट आ जाना है, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाना है। विल शी नोट बी वॉशिंग द क्लोथ्स, विल यू नोट बी गोइंग टू जयपुर ऑन मंडे। तो इस तरह से जो हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें दोनों यूज होते हैं उनको हम बना सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात की, यानी कि प्रश्न वाले वो सेंटेंस डिस्कस किए जहाँ पे जिन क्वेश्चंस का जवाब हाँ या ना में होता है। तो जैसे ये देखें, अगर मैं कहता हूँ क्या मैं शाम को मैच देख रहा हूँगा, तो इसका जवाब हाँ या ना में ही होगा ना। क्या वह कपड़े धो रही होगी, हाँ या ना। क्या आप सोमवार को जयपुर जा रहे होंगे, हाँ या ना। लेकिन बहुत बार ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता। नॉर्मली ये शुरू होते हैं WH वर्ड से, जैसे वेयर, इसका मतलब होता है कब। वेयर कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों, व्हाट क्या, हाउ कैसे। तो ये यहाँ तक WH वाले होते हैं, हाउ भी इसमें यूज हो जाता है। उन वाले जो सेंटेंसेस को कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। तो जैसे अगर आए ये तो था ना, क्या मैं शाम को मैच देख रहा हूँगा, मैं शाम को मैच कहाँ देख रहा हूँगा, है ना, कौन सी जगह पे। तो तब क्या नहीं लगाते, मैं शाम को मैच कहाँ देख रहा हूँगा। जैसे ये था क्या वह कपड़े धो रही होगी, वह कपड़े कब, है ना, वह कपड़े कब धो रही होगी। आप सोमवार को जयपुर जा रहे होंगे, क्या आप सोमवार को जयपुर जा रहे होंगे। आप सोमवार को जयपुर क्यों जा रहे होंगे, किस काम से जा रहे होंगे। तो इस तरह के जो आ जाते हैं हमारे प्रश्न, इनको हम हाँ या ना में जवाब नहीं देते, हमें स्पेसिफिक जवाब देना पड़ता है। जैसे मैं शाम को मैच कहाँ देख रहा हूँगा, तो इसको हमने बताना पड़ेगा ना कहाँ पे देख रहा हूँ। तो पहले जब इंग्लिश इसकी बनानी है, हम तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो कहाँ की क्या इंग्लिश होती है, वेयर। तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस में हमने लगा देना वेयर। बाकी जो पहले हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया था ना, शैल आई बी वॉचिंग मैच इन द इवनिंग, तो यहां हमने लगा देना सबसे पहले वेयर शैल आई बी वॉचिंग मैच इन द इवनिंग। ये वाले वर्ड सबसे पहले आ जाने, बाकी फिर जो इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है वो आ जाना। वह कपड़े कब धो रही होगी, व्हेन, है ना, कब की इंग्लिश होती है व्हेन।
व्हेन विल शी बी वॉशिंग द क्लोथ्स। आप सोमवार को जयपुर क्यों जा रहे होंगे? तो क्यों का क्या कहते हैं? वाई। वाई विल यू बी गोइंग टू जयपुर ऑन मंडे। तो इस तरह से जो हमारे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंसेस बन जाते हैं। यहां पे वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क होता है, तो कहां पे हम वो यूज करते हैं। देखो ये दोनों, मैं आपके पास दो सेंटेंस दे रहा हूं। आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा हूं, तो ये फ्यूचर की टोन है ना, कल मिलूंगा। आई शैल बी सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, मैं कल प्रिंसिपल को मिलूंगा। यहाँ पे हमने मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया, यहाँ पे हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है, तो दोनों करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन ये वहां पे आता है जहां हमारा कोई प्लान्ड एक्शन हो, पहले से ही हो कि हमने प्रिंसिपल से मिलना है, पक्का है हमारा प्रोग्राम। तो मैं कल प्रिंसिपल को मिल रहा हूं, ये मैं कल प्रिंसिपल को मिलूंगा एक नॉर्मल कोर्स में, कि मैं हो सकता है वो उसी कॉलेज में या स्कूल में कहीं कोई पढ़ा रहा हो या कोई काम कर रहा हो, तो वो एक नॉर्मल कोर्स में प्रिंसिपल से मिलेगा। यहाँ पे हम क्या किसी प्लानिंग के हमने पहले से तय करके मिलेंगे, तो इस तरह से हम दोनों को यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने कंप्लीट डिस्कशन जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव हर तरह के सेंटेंस डिस्कस किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी डाउट्स है इसके बारे में वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।